Good morning to all. I am S.K. Srivastava from the best English classes. My dear students, as you know that in today's class we will discuss about the new topic that's name is Sandhi, and you know very well about it that how much weightage of this topic for the angle of your examination 2023. I think your examiner will ask from this topic 3 to 5 marks. आपका जो एग्जामिनर है इस टॉपिक से पूछेगा 3 से 5 नंबर क्वेश्चन, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी मोस्ट important. That's why I am going to teach right now, isn't it? Now listen. ऐसा मुझे लगता है कि आप सारे प्यारे बच्चे इन बातों के बारे में जानते होइएगा कि ये संधि क्या होता है, संधि होता क्या है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ाए मज़े से, जैसा आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में, उससे थोड़ा सा डीप में कहानी को ले जाएं और इसके बाद बात करें। अरे बोलो ना हाँ, कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं है ना? आइए मिल के बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिफाइन दिस टॉपिक दैट व्हाट इज द संधि। व्हाट इज संधि, ये होता क्या है? हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे इसके बारे में। अरे बोलो ना हाँ, ठीक है। इसके बाद जो कहानी होगा हम कहानी पे लेके आ जाएंगे। आपके टीचर, आपके गुरुजी जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे होते हो तो आपको पढ़ाते हैं दो वर्णों के सार्थक मेल से, दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अरे बोलो ना हाँ, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ऐसा आपका इस तरीके से आपके सर जी आपको पढ़ाते हैं क्लास 10th में। इस तरीके से आपके सर जी आपको पढ़ाते हैं क्लास 10th में। और देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या होने वाला है। सो इस कहानी को हम थोड़ा सा डीप में लेकर आ जाएंगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से आए समझ में। आपने यहाँ क्या लिखा? आपने यहाँ संधि को डिफाइन करने की किया कोशिश कि दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानना यहाँ पे ये चाहेंगे हमारा वर्ण क्या होता है, इसके बाद जानेंगे सार्थक मेल क्या होता है, इसके बाद जानेंगे उत्पन्न विकार क्या होता है, इसके बाद जानेंगे ये संधि कैसे बनता है। अरे बोलो ना हाँ, कोई परेशानी की बात है क्या? आप जानते हैं इस वर्ण के बारे में, आप सारे प्यारे बच्चे पढ़े होइएगा और आप जानते भी हैं ये वर्ण क्या होता है। ये वर्ण क्या होता है ऐसा हमें लगता है आपने पढ़ा होगा और आप जानते भी होइएगा। ठीक है, आपके 10th क्लास के गुरुजी पढ़ाते हैं आपको कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका और छोटा रूप नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग कहने की कोशिश क्या करते हैं? संधि करते हैं। सॉरी वर्ण कहते हैं। अरे बोलो ना हाँ, मैंने आपके सामने यहाँ कहने की कोशिश क्या किया कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका और छोटा रूप, जिसका और खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आया समझ में? या आपके सर जी आपको ये पढ़ाते हैं कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करना संभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं यह हमारा अपने आप में क्या है, यह हमारा कवर्ग वगैरह हो गया। कवर्ग है, चौवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, मतलब इसका मीनिंग निकलता है क में क्या पूरा हो गया, इसमें क्या पूरा हो गया, इसमें क्या पूरा होगा। इस तरीके से हमारा क्या आता है, आई में क्या आता है, ये सारा के सारा हमारा क्या है? वर्ण है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं उच्चारण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, इजंट इट? मतलब समझ में आता है उच्चारण के आधार पर जो आपके वर्ण होते हैं इसका 2 टाइप होता है। और आपके सर जी आपको पढ़ाने की करते हैं कोशिश। आपके सर जी आपको ये पढ़ाते हैं कि आपको कहते हैं, एक में कहते हैं क्या? स्वर वर्ण। अरे बोलो ना हाँ, एक का नाम उन्होंने क्या दिया? स्वर वर्ण, और बाद वाले को हम बोलते हैं क्या? व्यंजन वर्ण। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलो ना हाँ। चलिए, एक को आपने कहा क्या? स्वर वर्ण,
और बाद वाले को आपने खूबसूरती से कहने की कोशिश का किया व्यंजन वर्ण। भैया सुनिएगा ध्यान से, आपके 10th क्लास के गुरुदेव, आपके 10th क्लास के सर जी बड़े प्यार से आपको पढ़ाते हैं, आपको प्यार से पढ़ाने की करते कोशिश, और कोशिश क्या करते सो सुनिएगा। आपको ये पढ़ाते हैं, जब आप पूछते हैं कि सर स्वर वर्ण क्या होता है, तो आपको क्या बोलते हैं? बोलते हैं जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है उसे कहते हैं क्या? स्वर वर्ण। और जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते क्या है? व्यंजन वर्ण। अरे बोलो ना हाँ। लेकिन हाँ, जब पूछेगा आप उनसे कि सर मुझे कैसे चलेगा पता, हम कैसे जानेंगे कि किसी वर्ण को बोलने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ा है और किसका लेना नहीं पड़ा है, तो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपको देखिए, जब हम बोलते हैं क तो आता है अ, और जब हम बोलते हैं अ तो क नहीं आता है। ऐसा वो आपको चाहते हैं क्या समझाना। लेकिन हमारे ख्याल से बच्चों वाली बात है, आप इन तमाम बातों को नहीं मानेंगे। आप ये कहिएगा हम जिस किसी भी स्वर को, जिस किसी भी वर्ण को यहाँ से बोलते हैं इसे कहते क्या? वोकल कॉर्ड। अरे बोलो ना हाँ, इसे क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। तो जिस किसी भी वर्ण को यहाँ से बोलते हैं ना उसे कहते क्या है? स्वर वर्ण। और जिस किसी वर्ण को बोलने के लिए हमें इस वोकल कॉर्ड के साथ साथ टीथ का, टंग का, लिप्स का, सब का यूज़ करना पड़ता है उसे कहते क्या है? व्यंजन वर्ण। आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो आज के बाद से आपसे पूछा जाएगा वर्ण क्या होता है, आप तो जान गए। अब आपको जानना क्या है? सार्थक मेल। इसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको हम समझाते हैं ये हमारा कहानी क्या कहता है, ठीक है? इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। देखिएगा हमारा कहानी क्या होगा यहाँ पे। चलिए आ जाइए, आ जाओ भाई, मिलके बात करते हैं। अरे आ जाओ। चलिए, आपने यहाँ पर कहने की कोशिश किया क्या? आपने यहाँ पे ये कहा सार्थक मेल, कि इस सार्थक मेल का मतलब क्या होता है, इस सार्थक मेल का मीनिंग क्या निकलता है, आप इसके बारे में चाहते जानना। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संधि का लिटरल मीनिंग क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सच्चा मित्र, मतलब जुड़ना होता है। आया समझ में? ठीक है सर, एक बार बोलते हैं सच्चा मित्र, एक बार बोलते हैं क्या? जुड़ना। आपको आप कहना चाहते क्या है? सो बताइए। हम आपको कहना ये चाहते बच्चा पार्टी, संधि का मतलब होता है मिलाप, मतलब मिलाना, किसी चीज़ को क्या करना हुआ हो? मिलाना। और जब उसको हम अलग करते हैं तो अलग इस तरीके से करेंगे कि दोनों का अपना अपना क्या हो, उसका अर्थ निकले। जैसे एक पॉपुलर एग्जांपल है जो आपके 10th क्लास के गुरुजी पढ़ाते हैं, आपको ऐसे पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्या? ये देते हैं आपको एग्जांपल। जहाँ भी आता है संधि आपके गुरुजी पढ़ाते कि आपको हिमालय, और क्या कहते हैं आपको कि यह हमारा अपने आप में क्या हो गया? हिम, ये हमारा क्या हो गया? आलय। जब पूछते हैं सर ये कैसे हो गया, तो आपको कहते हैं क्या कि हिम का मतलब होता है वर्ब। अरे बोलो ना हाँ। इसका मीनिंग क्या होता हुआ हो? वर्ब। और आलय का मतलब होता है क्या? घर। तो आपको आपके सर जी क्या कहते हैं कि वर्फों के घर को हम क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं, वर्फालय कहते हैं, हिमालय कहते हैं। और इसके बाद वो आपको समझाने की कोशिश ये करते हैं कि बउआ हो, जब हम इसको, इस हिमालय को ब्रेक किए हैं, तोड़े हैं, तो बना है हिम जोरालय। और जब इसको फिर कंबाइन करेंगे, जब इसको फिर जोड़ेंगे, तो जो इसको तोड़े थे, जहाँ से इसको तोड़े थे, पुनः ये क्या होगा? वही बन जाएगा। कैसे बनेगा? सो आप समझने की कीजिए कोशिश, बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिएगा हमारा कहानी क्या होने वाला है। वो आपको क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपको देखो, हिम का अंतिम अक्षर क्या है? म। आप बोलते हो म तो आपका आता क्या है? अ। अरे सियानो, इसके बाद आपको क्या समझाते हैं? आलय। आलय का जो आपका पहला अक्षर है वो क्या है? तो आप कहते हो आ है। अब ये हमारा क्या हो गया? आँख। अब जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? हमारा या बनेगा। अरे बोलो ना हाँ। इसके बाद वो आपको समझाना क्या चाहते हैं? इसके बाद वो आपको समझाना ये चाहते हैं इसमें से इस अ का हो जाएगा लोप। लोप माने क्या? इसका यूज नहीं होगा, और यूज केवल किसका होगा? इसका, इस विकार का होगा यूज। गौर कीजिएगा। तो इस दोनों मेल को हम कहते क्या है? सार्थक मेल। इस दोनों मेल को हम लोगों ने
यहाँ खूबसूरती से कहने की कोशिश किया क्या, सार्थक मेल। अरे बोलो ना हाँ, इसे कहते क्या है, सार्थक मेल। और जो दोनों के मिलने से जो बना है इसे कहते क्या है, उत्पन्न विकार। कहेगा सर अब थोड़ा थोड़ा जो कहानी है हमको समझ में आ रहा है, तो देखिएगा हमारा कहानियाँ क्या कहता है। एक बार हम देखने की करते कोशिश कि ये विजुअल है कि नहीं। अरे बोलो ना हाँ, विजुअल है। चलिए ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो आज के बाद से आपसे पूछा जाएगा ये क्या होता है, तो आप इन चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कहानी क्या कहता है आपका। ठीक है, आप कहानी पे आ जाओ। आपने क्या कहा, दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। संधि का मतलब होता है क्या, जोड़ना, मिलाना। और जब उसको हम ब्रेक करते हैं, जब उसका हम विच्छेद करते हैं, जब उसको हम तोड़ते हैं, तो तोड़ते भी ऐसे हैं कि दोनों का मीनिंग अपना अपना लगे, दोनों का अर्थ क्या हो, लगे। आया समझ में। अब वर्ण क्या होता है, सार्थक मेल क्या होता है, उत्पन्न विकार क्या होता है, ऐसा मेरा मानना है आप जान गए। अरे बोलो ना हाँ। चलिए अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या, संधि के प्रकार के बारे में। इसका 3 टाइप होता है। आप खूबसूरती से बोलते हैं कि मैं क्या, स्वर संधि। आपने पहले वाले को कहने की कोशिश क्या की, अरे बोलो ना हाँ, स्वर संधि। और जो हमारा बच गया इसको आपने क्या कहा, तो आपने इसे खूबसूरती से कहने की कोशिश क्या किया, व्यंजन। आपने इसे खूबसूरती से क्या हुआ, क्या कहा, व्यंजन संधि। और जो हमारा कहानी आगे आया, आपने इसके बारे में कहने की कोशिश किया क्या, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो हम सारे प्यारे बच्चे अभी इसके बारे में तो बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे 1 बाई 1, हम बात करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्वर के बारे में। जब इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद जो हमारा कहानी होगा इस दोनों के पास चला आएगा। अरे बोलो ना हाँ। चलिए अब आपने यहाँ क्या किया, खूबसूरती से काम किया। और काम क्या किया, आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया स्वर संधि। आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश क्या किया, स्वर संधि। अब इससे हम करते हैं स्टार्टअप। बाकी आप खुद क्या है, बाकी आप खुद क्या समझदार। अरे बोलो ना हाँ। चलिए तो मैंने ये लिखा यहाँ पर, आ जाइए कहानी पर। मैं स्टार्ट किया क्या, स्वर संधि। ठीक है, अब इस स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। जब आप क्लास 10th में होते हैं तो आपके सर जी आपको पढ़ाते क्या है, इसका डेफिनेशन कि स्वर के साथ स्वर के मेल को वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि स्वर के साथ, वो कहते हैं स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ऐसा आपके गुरुजी पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, अब देखिएगा हमारा कहानी क्या होने वाला है। देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या होने वाला है। इन तमाम चीज़ों के बारे में करेंगे बात, बाकी आपको समझदार है। ठीक है, आपने यहाँ क्या लिखा, स्वर के साथ स्वर के मेल को, मतलब जब दो स्वर मिलेगा आपस में और दोनों स्वर के मिलने से जिस संधि का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। आया समझ में। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल पेश करूं तो आपने यहाँ लिखा क्या, दीवाल है। गौर कीजिएगा चपाटी, आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश क्या किया, दीवाल है। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा समझते हो आप, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो मिलने वाला क्या आपको, सुनिएगा, मिलेगा क्या आपको, ये रहा आपका देव और ये रहा आपका आलय। देखिएगा आपने खूबसूरती के साथ यहाँ क्या कहा, आपने यहाँ कहने की कोशिश किया, आपने यहाँ कहने की कोशिश क्या किया हुआ हो, आलय। आपने यहाँ क्या कहा, हम बोलते हैं देव, तो देव का अंतिम अक्षर क्या है, व, बोलते हैं व तो आता है अ। अरे बोलो ना हाँ। इसके बाद कहानी क्या, आलय हमारा आ गया, तो आलय का पहला अक्षर हमारा क्या है, आ है। आपने यहाँ क्या लिखा, आ लिखा। अरे बोलो ना हाँ। दोनों के मिलने से हमारा क्या बन गया, आ बन गया। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, हमारा यह भी क्या है, स्वर है, यह भी क्या है, स्वर है। अब दोनों स्वर मिला है तो क्या बना है, हमारा स्वर बना है। इस तरीके से जो हमारा कहानी होता है सेट, उस तरीके को हम क्या कहते हुआ हो, इससे हम कहने की कोशिश क्या करते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखूं तो देखिएगा हमारा एग्जाम्पल यहाँ क्या कहता है।
आपने यहाँ एग्जाम्पल लिखने की कोशिश क्या किया, क्या क्या सुनिएगा। आपने लिखा क्या, लाकृति। आपने खूबसूरती से यहाँ